चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। 8 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 34वें महामुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ 8 विकेट से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ की टीम ने चेन्नई के खिलाफ इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजी के लिए पहले यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे अजिंक्य रहाणे, तो उनके साथ थे सचिन रविंद्र, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रहाणे ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही मोहसिन खान ने रविंद्रा का विकेट लिया। इनको यहां पर एक एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो आज के मुकाबले में एक बॉल पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद अजिंक्य रहाणे का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रहाणे ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरी की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्के के साथ इस इनिंग की शुरुआत करी। तो इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर रहाणे ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पाँचवें ओवर की पहली गेंद पर ठाकुर की गेंद का गायकवाड़ ने बेहतरीन आगाज किया। यहाँ पर थर्ड मैन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर ठाकुर ने यहां पर गायकवाड़ का विकेट लिया। इनको यहां पर कप्तान राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रहाणे ने एक बार फिर यहां पर यश ठाकुर की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रहाणे के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। हम बात करें टीम के स्कोर की, तो 5 ओवर तक 40 रनों के पार स्कोर पहुंचा था। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। टीम ने पावर प्ले में अपने स्कोर को यहां पर 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 8वें ओवर की चौथी बॉल पर रहाणे ने एक बार फिर बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कुणाल पांड्या ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर रहाणे का विकेट लिया। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 24 बॉलों पर 36 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा ने एक बार फिर यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कुणाल पांड्या की गेंद का शानदार आगाज किया। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे थे दुबे, जहां पर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर बिश्नोई की गेंद का एक बार फिर जडेजा ने शानदार आगाज किया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे स्टोइनिस ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर शिवम दुबे का विकेट लिया। इनको यहां पर कप्तान राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके
और इनको भी पवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे समीर रिजवी, जहां पर समीर रिजवी भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही कुणाल पांड्या ने समीर रिजवी का विकेट लिया। इनको भी यहां पर राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। आखिरी में जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे मोइन अली, जहां पर मोइन अली ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जडेजा के साथ शानदार साझेदारी करी। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर यश ठाकुर की गेंद का जडेजा ने शानदार आगाज किया। यहां पर शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहसिन खान की गेंद का जडेजा ने शानदार आगाज किया, दमदार छक्के के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो उनके साथ मोइन अली ने भी बेहतरीन शॉट खेले। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई की गेंद का मोइन अली ने शानदार आगाज किया और यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रवि बिश्नोई को एक और बड़ी सफलता मिली मोइन अली के रूप में। इनको यहां पर एल बीट कैच आउट करवा दिया यहां पर बदोनी के हाथों से, जो कि 20 बॉलों पर 30 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में यहां पर जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, जहां पर धोनी ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर टीम के स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पर 19 ओवर तक 155 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन अब तक टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए। इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी बॉल, जो कि यश ठाकुर डालने आए थे, धोनी ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। यानी कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने 6 विकेट खोने के साथ ही 176 रन बना दिए, यानी कि 177 रनों का टारगेट अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान के एल राहुल। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर क्विंटन डिकॉक, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, जो कि देशपांडे डालने आए थे, क्विंटन डिकॉक ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे के एल राहुल ने भी तीसरे ओवर की पहली बॉल पर चाहर की गेंद का शानदार आगाज किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर के एल राहुल ने इस इनिंग का पहला छक्का भी जड़ दिया, चार की गेंद का शानदार आगाज करते हुए यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्ताफिजुर की गेंद का भी राहुल ने शानदार आगाज किया और एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर की बात करें तो 4 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 30 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर के एल राहुल ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर यहां पर देशपांडे की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर क्विंटन डिकॉक ने भी देशपांडे की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली बॉल पर के एल राहुल ने भी शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर पावर प्ले में यहां पर 50 रनों की साझेदारी तक पहुंचा था,
यानी कि दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शॉट खेले। 90वें ओवर की पहली बॉल जो कि जडेजा डालने आए थे, क्विंटन डिकॉक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे डिकॉक ने यहां पर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी जडेजा की गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल ने जडेजा की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। इसी ओवर की पांचवी बॉल पर एक बार फिर केएल राहुल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार शॉट खेला आउटसाइड ऑफ की तरफ और दमदार चौका जड़ दिया, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने 11 ओवर तक अपने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 12वें ओवर की पांचवी बॉल जो कि मुस्ताफिजुर डालने आए थे, केएल राहुल ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और स्टैंड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। इस पर दमदार फॉर्म में उतरे क्विंटन डिकॉक ने भी इनके साथ बेहतरीन शॉट खेले। 14वें ओवर की चौथी बॉल जो कि तेज पांड्या डालने आए थे, क्विंटन डिकॉक ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर राहुल ने एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। इसी ओवर की पांचवी बॉल पर क्विंटन डिकॉक ने भी यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा और इसी चौके के साथ इन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर क्विंटन डिकॉक मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद का शिकार हुए, क्योंकि आज के मुकाबले में काफ़ी दमदार फॉर्म में उतरे, जिन्होंने 43 बॉलों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली और महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से गेट आउट हो गए। इसके बाद यहाँ पर इस पारी को संभालने आए थे केएल राहुल के साथ निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खुला। पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद 70वें ओवर की पहली गेंद पर इसके बाद दूसरी गेंद पर लगातार निकोलस पूरन ने चौके जड़े। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर केएल राहुल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। 17 ओवर तक टीम ने यहां पर 160 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल पर पथिराना ने राहुल का विकेट लिया। जडेजा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 53 बॉलों पर 82 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने मैदान पर उतरे स्टोइनिस, जहां पर मार्कस स्टोइनिस ने भी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से निकोलस पूरन ने भी तेज पांड्या की गेंद का शानदार आगाज किया और चौके के साथ ही मुकाबले को अपने नाम पर किया। यानी कि 19 ओवर में टीम ने टारगेट को चेस किया और 8 विकेट से मुकाबले को जीत कर इतिहास रचा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इसके बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।